हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ तालिब। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक अमेरिकन साईफाई मूवी जिसका नाम है मीट देव। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक चमकती बॉल पृथ्वी की तरफ आ रही है, पर आने से पहले वो एक सैटेलाइट से टकराकर डाइवर्ट हो जाती है और अपना एग्जैक्ट लोकेशन की बजाय जोश नाम के बच्चे के घर में रखे फिश बोल में गिर जाती है और उसका सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेती है। जोश काफ़ी हैरान हो जाता है। इसके बाद मूवी 3 महीने आगे बढ़ जाती है और हमें दिखता है कि एक और ऑब्जेक्ट पृथ्वी के ऊपर स्टैचू और लिबर्टी के पास आकर गिरता है। जब धूल साफ हो जाती है तो हम देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट सूट पहना हुआ एक इंसान है जो बड़ा अजीब तरीके से चल रहा है, सबको घूर रहा है और जब रोड क्रॉस करता है तो उसको एक गाड़ी ठोक देती है और उसकी एक टांग मुड़ जाती है। जैसे ही वो लेडी उतर के आती है तो में वो जा चुका होता है और हम देखते हैं कि वो एक कॉर्नर में खड़ा है। उसका एक कान खुलता है और उसमें से छोटे छोटे से ह्यूमनॉइड एलियंस बाहर निकलते हैं और रस्सी के थ्रू नीचे आते हैं और टांग के एक विंडो को ओपन करते हैं। टांग मुड़ने की वजह से यहाँ खराबी आ गई है जिसे ठीक करने शुरू कर देते हैं और एक दूसरा ह्यूमनॉइड टांग की स्टेटस को नोट करके ऊपर ब्रेन में ले जाता है और हमें पता चलता है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक स्पेसशिप है जिसे छोटे छोटे 100 ह्यूमनॉइड चला रहे हैं और इसके कैप्टन हेड में होते हैं और सारे अलग अलग पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं और कैप्टन को रिपोर्ट करते हैं। एक वर्कर कैप्टन को रिपोर्ट करता है कि टकराने की वजह से स्पेसशिप की शील्ड एक्टिव नहीं हो रही है। सब ठीक है, लेकिन ये 48 घंटे तक ही फुल कैपेसिटी पर चल सकती है और शिप का ट्रैकिंग सिस्टम भी खराब हो चुका है। कैप्टन सारे क्रू को बुलाता है, तभी हमें पता चलता है कि वो नील नाम के प्लेनेट से आए हैं जो ऊर्जा की कमी से जूझ रहा है और इन्होंने ही 3 महीने पहले उस बॉल लाइक डिवाइस भेजी थी जो उस समंदर में गिरकर उसका सारा पानी उस प्लेनेट नील पर ट्रांसफर करने वाली थी, पर वो समंदर की बजाय फिश बॉल में गिर गई थी तो सिर्फ उसका ही पानी ट्रांसफ़र कर पाए और उस ही बॉल को ढूंढने के लिए ये लोग पृथ्वी पर आए हैं ताकि ये हमारे समंदर का सारा पानी खींच कर अपने प्लेनेट पर ट्रांसफ़र कर सकें ताकि उससे ये सालों तक एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। स्पेसशिप इंसान की तरह लग रही थी, पर इन्हें ये नहीं पता था कि इंसानों की तरह बिहेव कैसे करें, तो वह इसके लिए गूगल और याहू वगैरह की हेल्प लेते हैं और इंसान के बारे में सीखते हैं। जबकि पुलिस उस फायर ऑब्जेक्ट का पता लगाने में लगी थी और उन्हें क्रैश वाली साइट पर एक आदमी का फेस इंप्रेशन मिलता है और वो उस आदमी को ढूंढने लगते हैं। जबकि ये जोश की विंडो के सामने खड़ा था। जोश अपनी मम्मी को बुलाता है तो वो कहती है ये तो वही है जिसे मैंने टक्कर मारी थी। फिर वो नीचे आकर उनसे माफ़ी मांग लेती है, पर यह किसी इंसान से पहली बार बात कर रहे थे इसलिए पैनिक हो जाते हैं और इतनी तेज बोलते हैं कि आसपास के गिलास टूट जाते हैं। ये बेस और फ्रिक्वेंसी को कम करते हैं और फिर कैप्टन बोलता है इस ओके। जूना जोश को स्कूल भेजती है और उसे अपने घर में इन्वाइट करती है। घर में आने के बाद कैप्टन जोना को अपना नाम डेव बताता है और इन्हें अपनी बॉल एक फोटो में दिखती है जिसे जोश एज अ साइंस प्रोजेक्ट स्कूल की साइंस फेयर में लेके गया था। कोरू जोश को ट्रैक कर लेता है और डेव उसके स्कूल जाता है, पर रास्ते में उन्हें इंसान मिलते हैं। नंबर 2 उन्हें देखकर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि इंसान बात बात पर रूल तोड़ते रहते हैं और जब डेव एक पार्क से गुजरता है तो बच्चे उसे आइसक्रीम मैन कहते हैं और उसे ये सब अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो न्यू ड्रेस खरीदने के लिए चला जाता है जिसके लिए पैसों की जरूरत होती है। डेव पैसों को स्कैन कर कर उसकी प्रिंट निकाल लेता है, वो भी कहाँ से। और फाइनली डेव स्कूल पहुंच जाता है, पर जोश उन्हें बताता है कि वो बॉल तो उससे रिच ने छीन ली थी जो कि कल स्ट्रीट फेयर में आएगा। इसके बाद ये दोनों जोश के घर जाते हैं और वहाँ पर गेम खेलते हैं। जोश भी डेव को पसंद करने लगता है। इसके बाद डेव एक बेघर इंसान के पास बैठ जाता है जो कि उसके साथ अपनी कम्बल शेयर करता है। डेव हैरान हो जाता है कि इंसान एक दूसरे की कितनी परवाह करते हैं और इन एलियंस को रियलाइज होता है कि इंसान हमसे बहुत एडवांस हैं। अगले दिन डेव एक्टिव होता है और सिर्फ 20% पावर बची होती है और पुलिस भी उसे ढूंढ रही है। डेव जोश के साथ बॉल ढूंढने फेयर में जाता है और वो वहाँ पर हॉट डॉग एडिटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है और डेव जीत जाता है। उसके बाद उसे एक सॉफ्ट टॉय मिलता है जिसे वो जूना को गिफ्ट कर देता है। इसके बाद डेव देखता है कि रिच जोश को परेशान कर रहा है। डेव आकर उसे उल्टा कर देता है और उससे बॉल ले लेता है। बॉल मिलने के बाद डेव जोश और जूना को एक रेस्टोरेंट में चलने को कहता है जूना का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए।
इस पर नंबर 2 प्रोटेस्ट करता है और कहता है यहाँ वक्त बर्बाद करने के बजाय हमें बॉल को पानी में डालकर अपना मिशन पूरा करना चाहिए। पर कैप्टन कहता है इन्होंने हमारी बॉल ढूंढने में बहुत मदद की है। नंबर 2 गुस्सा होकर कंट्रोल रूम से चला जाता है और डेव रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा वक्त बिताता है। इधर पुलिस भी डेव का पता लगा लेती है और अर्थ पर इतना वक्त बिताने के बाद कुरू को भी इंसानों से प्यार होने लगता है और डेव जोना के साथ डांस कर ही रहा होता है कि तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। फिर जब ऑफिसर डेव से इंट्रोगेट कर रहे होते हैं तो शिप में नंबर 2 डिसाइड करता है कि कैप्टन और कुरू का व्यवहार ठीक नहीं है, हमें अपने प्लेनेट को बचाने के लिए इन्हें हटाना होगा। इसके बाद ये कैप्टन को पकड़ लेते हैं और नंबर 2 कैप्टन बन जाता है। इसके बाद डेव यानी वो स्पेसशिप एक ब्लास्ट करता है और वहाँ से निकल जाता है। पुलिस उस पर गोलियां चलाती है पर उसे उससे कुछ असर नहीं होता उस पर। नंबर 2 अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। यह देखकर नंबर 17 शिप से कूद जाता है। नंबर 3 भागने की कोशिश करती है और कैप्टन को निकाल लेती है पर ये दोनों पकड़े जाते हैं और नंबर 2 इन्हें बाहर निकाल देता है। इसके बाद ये दोनों एलियंस इंसानों के पैरों तले कुचले जाने से बचते हैं और कुत्ते के सूसू से नहाने से बचते हैं। इसके बाद ये दोनों प्लास्टिक के बैग से हॉट एंड बलून बनाकर शिप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्लास्टिक का बैग बस से टकराकर उसके वाइपर में अटक जाता है और उन्हें दूर फेंक देता है। वह दोनों शिप के पर जाकर गिरते हैं और वो शिप में घुस जाते हैं। लिबर्टी आइलैंड पहुंचने के लिए डेव एक टैक्सी को रोककर उसमें बैठ जाता है ताकि वो अपनी एनर्जी को बचा सके। इधर जोश कहता है कि हमें डेव की मदद करनी चाहिए और पुलिस को भी नन्हा ह्यूमनॉइड एलियन मिल जाता है और उससे उन्हें पता चल जाता है कि डेव कहाँ जा रहा है। पर डेव लिबर्टी आइलैंड पहुंच जाता है और वहाँ वो पानी में बॉल फेंकने ही वाला होता है कि तभी कैप्टन उसे रोक लेता है। नंबर 2 क्रू से कहता है कि कैप्टन को पकड़ो, पर कैप्टन क्रू से कहता है कि रियल कैप्टन ने दोबारा चार्ज ले लिया है क्योंकि नंबर 2 बहुत ही घटिया इंसान है और उसकी वजह से उनकी नस्ल का नाम खराब हो रहा है। क्रू कैप्टन को अपना एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन बॉल डेव के हाथों से छूटकर पानी में गिर जाती है और वह पानी खींचना स्टार्ट कर देती है। कुछ ही देर में समंदर खाली हो जाएगा। कैप्टन उसे रोकने की कोशिश करता है पर उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है। या तो वो बॉल को रोक सकता है या फिर अपने घर वापस जा सकता है। कैप्टन अर्थ को बचाने के लिए क्रू से परमिशन लेता है और क्रू मान जाता है और डेव अपनी पूरी एनर्जी लगाकर उस बॉल को रोक लेता है। बॉल को पकड़ते ही डेव की पूरी पावर डाउन हो जाती है। तभी वहां पुलिस आ जाती है और उन पर गन तान देती है। जोश उनका टेंशन लेकर डेव को चार्ज कर देता है और रिचार्ज होने के बाद डेव का मुंह खुलता है और उसमें से कैप्टन और नंबर 3 बाहर निकलते हैं और जोश और जूना को गुड बाय बोलते हैं और बताते हैं कि अब हम प्यार के मतलब समझ गए हैं और हम अपने प्लेनेट को बचाने के लिए एनर्जी सोर्स किसी और प्लेनेट पर ढूंढ लेंगे पर अर्थ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पुलिस भी नंबर 17 को वापस दे देती है। फिर डेव अपने प्लेनेट पर वापस जाने लगता है पर तभी FBI वहां आ जाती है और डेव को पकड़ लेती है। पर जैसे ही FBI वाले उसके पास आने लगते हैं तो कैप्टन और क्रू शिप के लाइव वॉच शो में चले जाते हैं और शिप से अलग होकर पृथ्वी से निकल जाते हैं और शिप एंड नंबर 2 को पृथ्वी पर ही छोड़ जाते हैं। कैप्टन नंबर 3 को शादी के लिए प्रपोज करते हैं और वह मान जाती है और इन दोनों की किस के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें आपके चैनल को, बेल आइकन को दबा के ऑल के बटन पर क्लिक कर दें। अब मैं मिलूंगा आपको न्यू मूवी की एक्सप्लेन के साथ।